हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। दिस इज मी डॉक्टर रोहित अठवानी और आज इस वीडियो बनाने का मकसद कौन सी स्टूडेंट्स बहुत गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनका एक ईयर वेस्ट हो सकता है। ड्यूरिंग बबल शीट फिलिंग आपको एमसीक्यू कैसे फिल करने हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपको पहले स्टार्ट करना है, कौन सा बाद में स्टार्ट करना है और कौन सी गलतियां जो आपको एमसीक्यू नहीं आ रहा उस पर नहीं करनी। एक अच्छा सा तुक्का कैसे लगाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि एक एग्जाम सेटर की साइकोलॉजी कैसे होती है। तो आपका टाइम बहुत ही कीमती है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर वीडियो जो है एक शॉर्ट तरीके से हम आपको दे दें, जैसे आपका भी काम हो जाए और हमारा भी काम हो जाए, पर्सनल स्टूडेंट हमें भी जो है तंग ना करें। सबसे पहले एग्जाम एब्डिकेट का स्टार्ट कहां से करना है। एग्जाम स्टार्ट वहां ऐसे नहीं है कि मैं बायोलॉजी स्टार्ट करता हूं आप सभी बायोलॉजी स्टार्ट करें, ऐसे नहीं है भाई। मैंने बायोलॉजी स्टार्ट करी, उसके बिहाइंड साइकोलॉजी क्या थी मेरी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एग्जाम स्टार्ट वहां से करें जहां आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है। आपकी बायोलॉजी स्ट्रांग है, आप बायोलॉजी जो है बायोलॉजी से स्टार्ट करें। आपकी केमिस्ट्री स्ट्रांग है, फिजिक्स स्ट्रांग है, जो आपकी स्ट्रांग है उससे स्टार्ट करें और जो आपको कम आता है वो आप एंड में रखें। सही है, ये सीरीज आपकी बनाएं। ऐसा जरूरी नहीं है जो एग्जाम की सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस को जो है आप फॉलो करें। आप फॉलो करें जो आपको आता है। ऐसे देखें, अगर आप बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं और आपको बायोलॉजी अच्छी आती है, आपने बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कॉन्फिडेंस ऐसी चीज है, मैं बार बार बात करता हूं, अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आ रहा ना, कॉन्फिडेंस आपको वो क्वेश्चन उसका आंसर ऑप्शंस में निकाल के देगा। तो आपको एग्जाम वहां ये गलती ना करिएगा, आप जो है जो नहीं आता डिफिकल्ट से पहले स्टार्ट करें। अगर ऐसा करेंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाएगा और आपको जो इजी क्वेश्चन होंगे वो भी समझ में नहीं आएंगे। वहां से स्टार्ट करना है जो आपको अच्छे से आता है। सही है। एग्जाम देखिए, आप बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा कभी भी नहीं करना कि बायोलॉजी सारी कवर करके फिर आपने बबल शीट पर उतारना स्टार्ट की। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं स्टूडेंट और इसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट का ईयर वेस्ट होते हुए मैंने देखा है। एक क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, उसका बबल शीट वहीं उसका बबल फिल करना है। 10-10 का, 15-15 का, 50-50 का, ऐसा कभी भी नहीं करना, एक साथ फिल करेंगे। ऐसा क्या होगा, अगर आपने कोई भी क्वेश्चन बीच में छोड़ दिया ना, आपने 50 एमसीक्यू एक साथ फिल करने हैं और सपोज आपने 10वां नंबर क्वेश्चन में गड़बड़ी कर दी है और आपका जो है सारी की सारी शीट ऊपर नीचे हो जाएगी। अगर आप एक एक करेंगे तो आप कॉशियस होंगे, भाई 11 नंबर कर रहा हूं, मुझे 11 नंबर कर रहे हैं। अगर अनफॉर्चुनेटली कोई मिस्टेक हो भी गई तो 1-2 क्वेश्चंस में होंगी बस। अगर आप 100 क्वेश्चन एक मर्तबा, कोई स्टूडेंट ऐसा होता है 200 के 200 क्वेश्चन लास्ट में जो है फिल कर रहा होता है, भाई अगर बीच में से आपका एक ऊपर नीचे हो गया तो सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो ये गलती कभी भी नहीं करनी कि 10-10, 15-15, 20-20 क्वेश्चन जो है बंच में फिल करें पहले पढ़ के, कभी भी नहीं। एक क्वेश्चन पढ़ा वो फिल कर लिया, कभी भी क्वेश्चन पर स्टक ना हो जाए। पहली मर्तबा में वो सवाल आपको करने हैं, वो एमसीक्यू आपको करने हैं जो बिल्कुल आपको इजी लगे, जो न्यूमेरिकल बेस्ड हैं, जो मुश्किल हैं, जिसकी स्टेटमेंट बहुत ज्यादा है, जो देखने में हम बोलते अच्छे नहीं लग रहे, उसको छोड़ दें अभी के लिए। उस पर जेड का निशान लगा दें, क्वेश्चन मार्क लगा दें, कुछ भी लगा दें, सही है, वो अभी के लिए छोड़ दें। देखें, एक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट एमसीक्यू है, वो आपका 15 मिनट ले लेता है और 15 मिनट में आप जो है इजी एमसीक्यू 15 कर सकते हैं। एक एमसीक्यू का मार्क तो एक ही है ना, तो जो डिफिकल्ट है उस पर 15 मिनट अभी क्यों जाया करने। अगर हमको टाइम मिल गया तो हम बाद में उसको दे देंगे ना 15 मिनट। अभी के लिए तो हम 15 मार्क्स पहले जो है अपनी कवर कर लेना, एक मार्क के लिए हम 15 मिनट क्यों गवाए। तो कभी भी एक एमसीक्यू पर स्टक नहीं होना, सही है, आगे बढ़ते जाना है। नहीं आ रहा उसको छोड़ दे, वहीं नहीं हो रहा, बार बार करते हैं, बार बार, ऐसा कभी भी ना करें, सही है। और एक और बात जो मैं अब सभी से बोलना चाहता हूँ, सीट नंबर में बहुत आप ब्लंडर्स करते हैं, सीट नंबर आपको फिलिंग नहीं आती। काइंडली वीडियो देख ले, हमारे यूट्यूब चैनल पर भी अपलोडेड है। आपको नहीं पता किसी से पहले पूछ ले, वहां एग्जामिनर जो है वो अंधे होते हैं, वो पढ़े लिखे नहीं होते। वो जो आपको सीट नंबर फिलिंग बताएंगे, बिलीव मी मैंने अपनी आंखों से देखे, उन बहुत सारों को खुद ही सीट नंबर फिल नहीं करना आता। और बाद में जब आप एग्जाम देकर आएंगे, आप उनको जानते थोड़े ही ना हो, और वो ना ही पीएमडीसी के अथोराइज आदमी होते हैं, वो ऐसे ही होते हैं। तो काइंडली उनकी बातों में ना आइएगा, आप उनसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आप उनसे ज्यादा पढ़े लिखे। जब तक कोई सुपरवाइजर या कोई डीन आपको कोई सजेस्ट ना करे, इन्विजिलेटर पढ़े लिखे नहीं होते इतने, जो आपके सामने इन्विजिलेटर होते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते, उनको खुद नहीं आता जो है बबल शीट वगैरह फिल करना।
तो बबल शीट सीट नंबर अच्छा सिंधी में चवंदा आहियूं तारा पटे करे लिखणो आहे। अगर आप 190 मार्क्स भी ले रहे हैं तो आपके तो किसी काम की नहीं रहेगी अगर आपने जो है सीट नंबर सही से फिल नहीं किया। तो बबल शीट में ब्लेंडर, सीट नंबर में ब्लेंडर कभी भी नहीं करना, अपनी आंखें फाड़ के लिखना है। एक ही जो है आपको बबल शीट अलॉट होती है, 2-2 3-3 नहीं होती मॉक टेस्ट की तरह। वहां पर आपकी एक ही बबल शीट होगी, एक ही आपका क्वेश्चन पेपर होगा। सही है। सॉरी लाइट चली गई थी, इसी वजह से थोड़ा इंटरप्शन हो गया और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि हम वेट करें, तो हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो कभी भी आपको एमसीक्यू, यह बात ध्यान से सुन ले कि हाफ एमसीक्यू पढ़ के नहीं अटेम्प्ट करना होता। आपने आधा पढ़ा, एमसीक्यू अटेम्प्ट करने का प्रॉपर ये वे होता है, आपने पूरा एमसीक्यू पढ़ा, आप ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपने ध्यान से पढ़े। भाई में अगर सी आपको लग रहा है करेक्ट है तो आपके माइंड में एक थॉट हो कि भाई ए में क्यों मार्क नहीं कर रहा, बी क्यों मार्क नहीं कर रहा, डी क्यों मार्क नहीं कर रहा और सी क्यों मार्क कर रहा हूं। ऐसे क्या होंगे, ये हड़बड़ाई में एमसीक्यू आप जो गलत कर देते हैं ना वो नहीं होंगे। आपके पास एक लॉजिक होगा ना, तो आप बोलेंगे ए भाई सही है, ठीक है, ए को फिल नहीं करना, बी क्यों गलत है वो भी आपके पास ऑप्शन हो, माइंड में हो कि भाई बी इस वजह से गलत है, सी इस वजह से गलत है। ये आप जस्ट विद इन सेकंड थॉट्स है ना, थॉट्स को सर्कुलेट करेंगे, आपका जो है ऐसे चला जाएगा। और इसमें आपका मेन फायदा जो ये होगा कि आपको हड़बड़ाई में जो सिंपल एमसीक्यू आप गलत करते हैं ना वो आप जो है नहीं करेंगे। अच्छा, अभी हम आते हैं कि आपको तुक्का कैसे लगाना है। भाई अगर आपको आपने पूरा पेपर कर लिया, अब 20 सवाल ऐसे हैं जो आपको नहीं आ रहे, बिल्कुल आपको अंदाजा ही नहीं है उसका, भाई कौन सा उस पर मार्क करना है। देखिए जब हम पेपर सेट करते थे एक मॉक टेस्ट का या कोई, मैंने बहुत सारे एग्जाम्स पढ़े भी हुए हैं और उस एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूं कि एग्जामिनर कभी भी जब एमसीक्यू बना रहा हो वो मेहनत से, वो कोशिश करता है कि वो पहले में ही जवाब ना दे दे। सही है। तो वो कभी भी ये नहीं सोचता कि भाई ए में ऑप्शन रखूं। हम जब भी मॉक टेस्ट बनाते थे लास्ट में देखें भाई ये क्या हो गया, ये तो सारे एक जैसे ऑप्शन हमने रख दिए, फिर हम जो है शफल करते हैं। तो काइंडली मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको नहीं आ रहा ना कुछ भी, तो तुक्का जो है वो बी या सी में से लगाएं, बी या सी में से लगाएं। अब ऐसा भी नहीं है कि कुछ में बी लगा दें कुछ में सी लगा दें, इसमें भी एक साइकोलॉजिकल बात होती है। आपने सपोज 20 ऑप्शन आपको नहीं आ रहे, 20 क्वेश्चन, आपने जो है 10 में ए बी लगा दिया, 10 में सी लगा दिया, ये कभी भी नहीं करना। अब आप एक ऑप्शन सिलेक्ट करें बी या सी, सारों में वही फिल कर दें। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, कम से कम आपके 25% 30% तो बेसिक सही होंगे। अगर आप सपोज सिलेक्ट करते हैं, कुछ में आपने ए कर दिया, कुछ में बी कर दिया, कुछ में सी, कुछ में डी, ये मैं उन एमसीक्यूज की बात कर रहा हूं जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है। अगर 2 ऑप्शंस में कंफ्यूजन है तो वो आप जो है बी या सी में से लगाएं। सही है। अगर ए और बी में कंफ्यूजन है तो बी लगा दें, और ए और सी में से कंफ्यूजन है तो सी लगा दें, सी और डी में से तो भी सी लगा दें। समझ गए। ये वो एमसीक्यू है जो आपके पले ही नहीं पड़ रहे, तो उसमें से आपको जो है एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करना है, सी या बी, वो थारोली फिल करना है। ऐसा ना करना कि आधों में बी कर लिया आधों में सी कर लिया। अगर ऐसे करें तो चांसेस हैं आपके मार्क्स कम आ जाएं। सिंपल सी बात है, सिंपल सी साइकोलॉजी है इसमें कि भाई जो भी एग्जाम सेंटर होगा, मैं सपोज 20 जो है एमसीक्यू बी फिल कर रहा हूं तो 25% तो बी होंगे, तो मतलब 5 सवाल तो मेरे बी के अकॉर्डिंग सही होंगे। अगर आप 5 चारों ऑप्शन में कर रहे हैं तो ये फार्मूला तो लगेगा ही नहीं, आपका एक सही हो सकता है, एक भी सही नहीं हो सकता। तो इन चीजों पर काइंडली ध्यान दीजिएगा। जो आपको तुक्के लगाने हैं वो बी या सी में से लगाना है, और तुक्का जब भी आप लगाएं तो काइंडली सोच समझ के लगाया करें। और एमसीक्यू ये बात कि आप फंस जाते हैं काफी मर्तबा, एमसीक्यू पढ़ के भाई ए भी सही है बी भी सही है, तो ये ना किया करें। सारा पढ़ लिया, आपके माइंड में आ गया इसका ए सही है, तो फिर आप अगर सोचेंगे तो आपको बी सही लगने लगेगा। ऑलमोस्ट टाइम यही होता है, आपने जो पहला ऑप्शन सोचा है, आपके माइंड में आया है, उसका कॉन्सेप्ट आपने सही लगाया होता है। तो कंफ्यूज ना हुआ करें, बी भी सही है सी भी सही है। एक ऑप्शन आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, सही से पढ़ लिया, तो आपके माइंड में आया भाई इसका बी सही, तो बी मार्क कर दी। ज्यादा मत सोचें, ज्यादा स्टक ना हो जाए। अगर ज्यादा स्टक होंगे तो आपको सी भी लगेगा ए भी लगेगा सही। तो काइंडली इन चीजों पर ध्यान दिया करें। जो इंस्ट्रक्शन लिखे हुए होते हैं वो पागल नहीं होते, खुदारा इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया करें। बबल शीट पर लिखे हैं वो भी इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया करें, और आपके जो बुकलेट है, क्वेश्चन पेपर है, उस पर इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं वो भी पढ़ लिया करें, समझ लिया करें उनको। ऐसे इग्नोर ना किया करें, वो आपके काम के ही होते हैं। ब्लू या ब्लैक पेन यूज करनी है, प्रेफरेबल ब्लैक होती है क्योंकि वो डार्क होती है। सही है। ये कभी भी गलती ना करिएगा कि भाई आप जो भी है
पेंसिल से फिल कर लिया, रेड पेन से फिल कर लिया। सही है, थैंक यू सो मच।